नमस्कार दोस्तों, लिबर्टी एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर मैं जगदीश पटेल आप सबका स्वागत है। दोस्तों, परसेंटेज का एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बारे में अगला वीडियो देखा था हमने, सक्सेसिव इंक्रीज एंड सक्सेसिव डिक्रीज। तो उसमें वो था पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। तो एक ही टॉपिक में पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों किया गया, ये अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ते हो तो आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए इसमें क्या फ़र्क है। हाँ, दोनों में हेडिंग तो एक ही है, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज, और पहले में भी ये था। तो इसका कारण क्या है, देखिए, जो फर्स्ट पार्ट था इसमें जो क्वेश्चन इस तरह होते थे, मतलब यहाँ पर कोई नंबर या तो कोई अमाउंट या तो कोई क्वांटिटी का इसमें 10% बढ़ता था, फिर 10% और बढ़ता था, फिर 10% और बढ़ता था। बढ़ने के बाद आखिरी आउटपुट क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना था। मतलब ये जो फाइंड आउट करते थे वो कोई अमाउंट था, कोई नंबर था। जबकि यहाँ पर पार्ट 2 में ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि पहले 10% बढ़ गया, फिर बाद में 10% बढ़ गया, फिर बाद में 10%। 10% 3 बार बढ़ता है तो कितना परसेंट बढ़ता है? आप बोलोगे 30% बढ़ता है, मगर ऐसा नहीं है। वो तो सिंपल इंटरेस्ट की बात हुई। कंजुकेटिव इंक्रीज है तो 10 का 10, फिर 10 तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ये हम यहाँ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर में देखिए कि यहाँ पर मार्केट में आप कहीं बार बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे देखोगे, मार्केट में जो भी मटेरियल कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है वहाँ पर देखोगे तो सारी फॉर्मूला पर चलता है। कहीं भी देखो, बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूब पर जहाँ जिसका बहुत बड़ा नाम है वहाँ भी देखो कि उन्होंने बुक निकाली है, बुक के ऊपर स्पष्ट लिखा है फॉर्मूला बुक। तो दोस्तों, फॉर्मूला की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये चैप्टर में आप जो देखोगे पढ़ोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा इससे विदाउट फॉर्मूला होने वाला है, और वो भी फास्ट होने वाला है, स्लो नहीं। फॉर्मूला से यूज करके देखिएगा, और जो मैं पैटर्न सिखाता हूँ ये दोनों का कंपेयर करिएगा। फिर बाद में आपको पता चलेगा आपकी एग्ज़ाम में आंसर इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो टाइम का है। अगर आप टाइम सेव नहीं कर सकते, टाइम ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपके आंसर तो सही हो जाएंगे, मगर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होंगे तो आपका स्कोर नहीं हो पाएगा, फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने तो ये सोचा था कि मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, मगर आपने विदिन 20 मिनट में 35 में से कितना स्कोर किया, ये तो जब एग्ज़ाम करते हो तब पता चलता है। और मॉक टेस्ट लिखते हो तो भी क्या होगा, अब मॉक टेस्ट लिख रहा हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर सही हो रहा है, मुझसे ज़्यादा हो नहीं रहा, मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा। इसका कारण क्या है? वो तो आपके पर्दे के पीछे का ख्याल था। ये अगर ये क्वेश्चन, ये मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी सक्सेस स्टोरी क्यों नहीं बन रही थी, मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व क्यों नहीं हो रहे थे। तो ये इसका कारण यही है। आप बिल्कुल आसानी से एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर फॉर्मूला भूल जाते हो, फॉर्मूला में प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो गया तो आंसर गलत हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मेरी गलती कहाँ हुई, और वो गलती ढूंढने के लिए फिर से ट्राई करते हो, और वो जो टाइम कंज्यूम कर रहे हो वो टाइम का हिसाब किताब आपके पास नहीं होता है, क्योंकि आप प्रेशर में होते हो। एग्ज़ाम के वक्त आपको ये पता नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो मतलब आदत ऐसी डालिए कि जहां आपका टाइम बहुत कम इस्तेमाल होता है कंपैरेटिवली, और लोगों से आपका टाइम बचेगा। आपकी मार्केट में तो ओपन है, आप यूट्यूब पर जाते हो तो बहुत सारी चैनल, बहुत सारे, आज इंडिया में 1000 लोग मैथ्स पढ़ा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इसमें अब तो कुछ सोचा ही नहीं। हर वक्त सोचोगे तो क्वान्टिटेटिव अपने लिखो तो बहुत सारे 1 बाय 1 फैकल्टी आती रहेंगी पूरे हर स्टेट में, और हर स्टेट में भी बढ़ाने वाले हैं। तो मतलब होता क्या है कि ये सारी फॉर्मूला आपको काम की नहीं है। वो क्यों नहीं है देखते हैं, चलिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 50% की कटौती हो जाती है और बाद में 50% की वृद्धि हो जाती है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 50 माइनस 50, 50 इंटू माइनस 50। ये सॉल्व करने में जो जाते हो तो भी टाइम लगता है। इससे बेटर है कि इसमें कुछ है नहीं, पहले 50% की कटौती हुई, बाद में 50% की
वृद्धि हुई। तो मतलब क्या हुआ, आप सपोज करिए 100 था, इसमें 50% की कटौती हुई, 50 हो गया तो 50 कम हो गया, 50 हो गया। अब 50% की वृद्धि हो जाएगी, इसका 50% कितना होगा, 25, कितना हो गया 75। 100 था 75 हो गया तो कितना कम हो गया, 25% डिक्रीज हो गया, तो आपका आंसर हो गया 25। यहाँ कहाँ टाइम कहाँ लगता है, क्या फॉर्मूला की ज़रूरत क्या है, अननेसेसरी फॉर्मूला का बर्डन क्यों ले रहे हो, सोचिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात और, इसे हम ऐसे भी कर सकते थे, 100 था, इसमें 50% हो गया और फिर इसका 150% हुआ, एक पहले 50% कटौती हो गई, 150 हो गया। अब इसका डी आर करते हो तो होता क्या है, इसका डी आर 1 है, इसका डी आर 5 है, इसका डी आर 6 है, तो ये क्या हुआ 6 × 5 करते हो तो 30 का क्या हुआ 3। तो पहले क्या था, तो पहले था 100, तो अब क्या है कि आपको जो माइनस करना है, पहले जो था आपका 100 था, अब इसमें यहाँ देखिए 50। ऑलवेज एक बात तो एक पक्का है कि आपका 50-50 सेम परसेंट होगा तो आपका आंसर नेगेटिव ही होगा, या तो फिर आप रट भी सकते हो, 50-50 का 5 का 50 का मल्टीप्लाई करते हो तो 50 × 50, या तो 50 का स्क्वायर करते हो तो 25 होता है। तो मतलब यहाँ पर सीधा आपका 25% बन सकता है। कुछ ये तो याद रखने का तरीका है, या तो ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आप आंसर इतना ही लिखने के लिए आपको कितना सेकंड चाहिए, सिर्फ 5 सेकंड चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया जाता है और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो यहाँ पर दोनों पे बढ़ गया, दोनों में इंक्रीज हुआ है। तो अरे देखिए, पहले आप 100 सपोज करते हो, इसमें 10 बढ़ गया तो 110 हो गया। अब इसका 20% बढ़ाते हो तो 22 बढ़ेगा तो 132 हो गया। तो था पहले कितना 100 था और 132 हो गया, तो कितना बढ़ गया 32 बढ़ गया, 32% इंक्रीज हो गया। अब ये दोस्तों एक बात और समझ लिए कि यहाँ परसेंटेज जो है प्लस और माइनस जो होता है, इसका जो ऑर्डर है आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ये भी देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि यहाँ पर परसेंट एक में आपको दिया है 4%, एक में दिया है 10%, एक में दिया है 25%। तो 4% वाला आगे दिया है तो क्वेश्चन उसमें 4% की इफेक्ट लास्ट में दे सकते हो। वो कैसे, देखिए हमने यहाँ पर क्या है कि 10% प्लस किया, बाद में 20% माइनस प्लस किया, तो इससे हम पहले 20% ऐड कर सकते हैं तो 120 हो जाएगा। अब इसका 10% करोगे, यहाँ पर 20% प्लस हुआ, अब 10% प्लस करोगे तो सीधा आंसर तो वही आएगा, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसेंटेज आगे पीछे कर लो, कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल इतना है कि हमें टाइम कंज्यूम करना है, लिमिटेड टाइम को मैनेज करना है, विदिन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताया गया, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि होती है और फिर 20% की कमी हो जाती है, तो कीमत में कम कितना होगा। अब पहले देखिए, अब क्या करो, 15% फाइंड आउट करोगे, 100 सपोज करोगे, 15% करोगे, फिर इसका 20% करोगे। इससे बेटर है कि 100 का 20%, पहले 20% की कमी हो गई, कमी हो गई, तो क्या 100 था तो अब 80 हो गया। 80 में क्या 15% की वृद्धि हो जाएगी, तो इसका 12 रुपये ऐड हो जाएगा, तो कितना हुआ 92 हुआ। तो 92 हुआ तो 100 था और 92 हो गया, तो कितना हुआ 8% डिक्रीज हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर फॉर्मूला की कोई ज़रूरत नहीं, या तो जो क्वेश्चन एक मिनट में लगता है 36 सेकंड में भी कर सकते हो तो कहो, बैंक आपको 36 सेकंड देती है, तो मगर आप भी इसको 10 सेकंड में 12 सेकंड में कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन के लिए जो टाइम दिया है इसमें आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या में पहले 5% की कर वृद्धि होती है, बाद में ऐसा 15% की और 15% की वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, 12% की 15% की वृद्धि है, और संख्या में कुल मिलाकर कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अब 5% और 15% में पहले क्या करोगे, 100 था 105 हो गया, अब इसका 10% गिनोगे तो 10.5, ये 10% हुआ, 5% करना है तो इसका हाफ करोगे 5.75, 15.75 इसमें ऐड कर दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120.75। तो यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुई 20.75%। आप देखते हो आपको फॉर्मूला की कोई ज़रूरत, रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए, तो 100 था और 100 का कितना हो गया 100 था और 120.75, तो 20.75 का ग्रोथ हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक आयत की लंबाई और ऊंचाई में चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि जाती है। आयत में क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? यहाँ पर देखिए, ये जो है रेक्टेंगल है, मतलब इसकी लेंथ और चौड़ाई में अलग अलग माप है। इसको छोड़िए, ये छोड़ से मत, गलत है, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो काम इजी करना है तो सीधा मतलब एक रेक्टेंगल के बजाय स्क्वायर सपोज कर लो। ऑलवेज रेक्टेंगल जो होता है वो स्क्वायर होता है, वो रेक्टेंगल होता ही है। तो यहाँ पर स्क्वायर में क्या करोगे, ये 10 था और ये भी 10 था। अब इसमें कितना 5%, पहले 8% और बाद में यहाँ पर 8% 5% की वृद्धि हो जाती है लंबाई में। यहाँ पर 108 हो जाए, यहाँ पर 10 पॉइंट या 100 सपोज कर लेते हैं। तो ये आपका ओल्ड एरिया था 100 इंटू 100, तो मतलब ये 10,000 हुआ। जबकि नया एरिया होगा 108 इंटू 105। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है 108 इंटू 105। तो आयत में क्षेत्र कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो अब देखिए 108 एंड 105 को मल्टीप्लाई करना है। तो 108 इंटू 105, ये दो नंबर ऐसे हैं कि दोनों नियर बाय 100 है। तो यहाँ पर ये 100 से कितना ज़्यादा है 8, और ये 100 से कितना ज़्यादा है 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 40, और ये दोनों का एडिशन करते हो तो 105 प्लस 8 113, तो 11340। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका ओल्ड एरिया था 10,000 और ये नया जो हुआ वो 11340। तो यहाँ पर ये 4 जीरो था, ये 5 डिजिट ये डिजिट हुआ। तो इसमें हुआ क्या, चलिए इसमें एक जीरो निकाल देते हो। अगर 100, इसे 100 से डिवाइड कर लेते हो, 1000 से डिवाइड करते हो, तो ये 11340 आपका इम्प्रूवमेंट हुआ। तो यहाँ पर भी आपको मतलब ये आयत की लंबाई मापने की ज़रूरत नहीं, इसको आयत को आप स्क्वायर बना लो, क्योंकि इसमें कोई जो स्क्वायर होता है वो भी आयत होता है, मतलब स्क्वायर होता है वो रेक्टेंगल भी होता है। तो इसको आप बेटर ये समझ लीजिए, ईजी करने के लिए 100 इंटू 100 किया तो 10,000 हो गया। यहाँ पर आपका नया माप हो गया, 8% इंक्रीज हुआ, यहाँ पर 5% इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर 108 और 105 को मल्टीप्लाई करने के लिए एक वैदिक मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ आपका बेस 100 है, 100 से आपने कितना, 100 से कितना ज़्यादा था 8, और 100 से कितना ज़्यादा था 5। ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 8 इंटू 5 करते हो तो 40, और यहाँ पर 105 और इस दोनों का टोटल करते हो तो 113, या तो इसका टोटल करोगे तो भी 113 ही होगा। मतलब इसका रिजल्ट क्या आया 11340। ये ऐसे नियर बाय 100 टेबल हो, नियर बाय दिस साइड हो दैट साइड हो तो भी, और दोनों एक प्लस और माइनस होता है 100 से, तो भी इसके 3 पैटर्न होती है। ये वैदिक मैथ्स में आपको सिखाया गया है, पहले भी आप देख लीजिएगा वीडियो में है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ 11340, यहाँ पर 1100 था। तो डिफरेंस कितना, इसको डिवाइड करते हो तो 0 कट जाएगा, और बाकी जो बचा इसका देखा गया तो 1.30, 100 तो था, इसका 100 निकाल दोगे, ये 100 निकाल दोगे तो 100 कर लेते हो तो यहाँ पर डेसिमल आएगा आएगा। अब इसको निकाल तो पर 100 से कितना ज़्यादा हुआ, और 13.4। अब देखते हैं। और हाँ दोस्तों, एक बार है अभी ये जो मेरी मेथड जो सिखाने का तरीका जो है, जो विदाउट फार्मूला है, आपका टाइम कैसे सेव करना है, एक दूसरा पर्पस है, दो पर्पस है, विदाउट फार्मूला एंड टाइम मैनेज कैसे करना है, ये आपको सिखाता हूँ। अगर इससे आपको अच्छा लगता है तो मेरे ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों को समझ में आए, इसका फ़ायदा उठाने आपके दोस्तों को तो ज़रा शेयर भी कर सकते हो, और अच्छा लगे तो ये चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ये लिबर्टी का जो कोचिंग है, इसमें अभी जो बैच चल रहा है, कामयाब ऑफिसर मास्टर बैच चल रहा है, इसमें बैंक और एसएससी दोनों की कंबाइंड कोचिंग हो रही है, और क्योंकि दोनों का मोस्ट ऑफ द सिलेबस बनने में कॉमन है। और अभी जो वैकेंसी 2025 में वैकेंसी निकल रही है, बैंक और एसएससी में मिला के कम से कम 50,000 वैकेंसी निकल रही है। अभी तो कल तो परसों 9 तारीख को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CGL की 14,592 वैकेंसी का नोटिफिकेशन हो गया है, और 23 जून को CHS का वैकेंसी निकलने वाला है, और 26 जून को MTS का निकलने वाला है। पूरा जून में 3 वैकेंसी, एक जून 25 में 3 वैकेंसी साथ में निकल रही है, और कम से कम इसकी वैकेंसी 30,000 के आसपास होगी, और कम से कम 20,000 करीब वैकेंसीज। अभी खाली SBI में भी 18,000 वैकेंसीज की निकलने वाली
ऐसा मतलब इनके जो चेयरमैन साहब है पूरे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सेट्टी साहब ने इसका अभी आप वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिएगा 18,000 वैकेंसीज SBI में है। तो मतलब इसे 20 बाकी तो मतलब और 7 गिनोगे तो 25 से भी ज़्यादा वैकेंसीज हो सकती है, मोर देन दैट। और इसके लिए जो कोचिंग लिबर्टी में हो रहा है, आपको जो मैं सिखा रहा हूँ ये मेथड से आपको सीखना है, तो आप विदाउट बुक ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी आप इसका फ़ी 11,499 है। इसके बजाय अभी डिस्काउंट है 20 जून तक, आपको स्पेशल ऑफर दिया गया है और 9,499 में आप 2,000 का डिस्काउंट ले सकते हो। अगर आप विथ बुक जाना चाहते हो तो 13,499 का कोर्स जो है इसको आपको बेनिफिट ले सकते हो, 2,000 का फी आपको पे करना है, 11,499। और इसका जो आपका लाइव लर्न भी कर रहे हो, साथ में आपको इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलता है, आप जितनी बार चाहे उतना देख सकते हो, और वो भी आप 1.5 ईयर तक आप देख सकते हो, जिससे आपकी 1.5 ईयर की आपकी इतनी ज़रूरत होगी, मैक्सिमम इतनी ज़रूरत हो सकती है, मतलब आपको फिर से कोई मार्केट में कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेब की कीमत में पहले 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। पहले क्या हो वृद्धि हुई और बाद में क्या हुआ, कमी हुई। तो दोस्तों 20 और 20 क्या होगा, 4 होगा, या आंसर आएगा सीधा। या तो 100 था, इसमें 20 ऐड किया तो 120 हुआ। इसका 20% कितना होता है, 24, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो कितना होगा, 70, सॉरी पहले हमने इंक्रीज किया फिर बाद में डिक्रीज किया, आगे पीछे कर सकते हैं, पहले बुद्धि। हाँ, तो इसमें हुआ क्या, ये हुआ 76, तो सॉरी 120 और 24, तो ये 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, 100 था 96 हो गया, तो 4% की डिक्रीज हुआ है। ऑलवेज सेम परसेंटेज होता है, 20 है तो मतलब डिक्रीज तो होना ही है, पर होगा क्या, 2 का स्क्वायर करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, मतलब यहाँ पर कुछ स्फीयर है, गोला है, इसकी रेडियस में 10% की कमी की जाती है, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, इसका वॉल्यूम कितना कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर गोले की वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³। अब यहाँ पर आपको देखिए, अब ये आपका ओल्ड एरिया था, ओल्ड रेडियस था, अब नया रेडियस जो बनेगा वो 0.9 r³ होगा। अब इसको देखो, और कुछ करना नहीं है, ये 0.9 का क्यूब करोगे तो यहाँ पर 729 होगा। तो मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर 1 है आगे, तो मतलब r³ हुआ, तो यहाँ पर ये 0.729 हुआ, पहले हुआ था 1, तो डिफरेंस कितना हुआ, 271। तो यहाँ पर 271 जैसे दिखता है, वो आंसर आपका सही है, चेक करिए। और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, अब फॉर्मूला सॉल्व करो, लिखो कुछ नहीं, सिर्फ r की वैल्यू आपको कंसीडर करनी है। पहले r था वो 1 था, अब r कितना हो गया, 0.9 हो गया, तो 0.9 का क्यूब करते हो तो 729 होता है। पहले 1 का क्यूब करते हो तो 1.00 था, यहाँ पर 0.729 हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 271 हुआ। तो 271 जहाँ दिखता है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि हुई, फिर 40% की कमी हुई। पहले वृद्धि हुई, बाद में कमी हुई, अंत में 25% की वृद्धि हुई, फिर वृद्धि हुई। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 3 बार परसेंटेज की कमी, अब प्लस और माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले इजी कौन सा है वो आपको करना है। तो पहले आप 100 सपोज कर लेते हो, और पहले हम 40% को इंक्लूड करते हैं, तो ये 140 हो जाएगा, और 140 के बाद 25% करते हैं, क्योंकि 35 थोड़ा टेढ़ा है नंबर, बाद में करेंगे। तो यहाँ पर 25, इसका 25% करते हो तो 35 होता है, क्योंकि इसका हाफ होता है 70, इसका हाफ होता है 35, इसमें जोड़ देते हो तो 175। ये 40 सॉरी कमी, यहाँ पर कमी हुई तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, 40 की कमी हुई तो 60 हुआ, 60 का 25% कितना होता है, 15, इसमें ऐड करते हो तो 75 हुआ। फिर से चेक करते हैं, 100 था, इसमें 40% की कमी हो गई, ये कंप्लीट हो गया, बाद में 25% की कमी हो गई, फिर 25% की इम्प्रूव हुई, तो ये 75 हो गया। अब कितना है, 35% की वृद्धि करनी है। अब इसका 35% करना है, तो दोस्तों एक खास सीखना जरूरी है, 10%, 10%, 10%। अगर आपको किसी को 35 रुपीज़ पे करना है तो 10-10 रुपये वाली 3 नोट दोगे और 5 रुपये वाली 1, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 35 करोगे।
यहाँ पर 7.5 3 बार लिखते हो, इसका हाफ 3.75 करते हो तो यहाँ पर तो 10 20 बे यहाँ पर 25 21 24 और 25, तो यहाँ पर क्या हो 25.75 इसमें ऐड करोगे तो हुआ क्या, इतना पहले 100 था, अब हुआ कितना 101.25, तो कितनी बढ़ोतरी हुई 1.25 हुई, तो ये क्या बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 1.25। तो दोस्तों ये बहुत परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो यहाँ फॉर्मूला की कोई ज़रूरत ही नहीं है, खाम फार्मूला सीख रहे हो और फार्मूला के टेंशन में रहते हो। तो देखिए आप देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक धनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी हो जाती है, तो आयतन में कुल कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी। यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको बताया गया है क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड जो है इसे हम क्यूब समझ लेंगे, क्यूबॉइड में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्यूब था और ये सब क्यूबॉइड बन जाता है। तो पहले कितना था 100 था, ये 100 था और ये 100 था, तो ये क्या हुआ, ओल्ड वॉल्यूम था 1 के बाद 60 है, अब नया जो होगा यहाँ पर कितना है 120, क्रमशः 20% 25% की पहले वृद्धि होती है 2 और बाद में ये 30% की कमी होती है, तो मतलब एक 125 हो जाएगा, दूसरा 120 होता है और तीसरा होता है 70। तो इसको आप चेक करते हो तो 125 इंटू इसका वॉल्यूम होता है 125 इंटू 120 इंटू 70। अब इसको देखते हो तो यहाँ पर एक जीरो कटेगा, एक जीरो और कटेगा, अब यहाँ पर 125 इंटू 12 करना है, तो यहाँ पर इसको 25 से डिवाइड कर लेते हो तो 5 और 25 से डिवाइड करते हो तो 400, 4 से डिवाइड करते हो तो 80 और ये हुआ 84, 80 था 84 हुआ, तो बोले 80 पे 4 की बढ़ोतरी हुई तो 100 पे कितनी होगी, तो इसको हमने 20 से डिवाइड किया तो 4 हुआ, 20 से डिवाइड किया तो 4 हुआ, 20 से डिवाइड करोगे तो 5 होगा, तो आपका आंसर कितना हुआ, बढ़ोतरी हुई है, इंक्रीज हुआ है, कितना 5% हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका कैलकुलेशन बहुत कम है, अगर फॉर्मूला से करते तो लंबा होता था। यहाँ पर बताया गया है एबी कंपनी के उत्पादन में पहले वर्ष में अंत में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 22% की वृद्धि हुई, दोनों टाइम वृद्धि हुई है, और आगे बताया गया 5% की और वृद्धि हुई है, मतलब 3 बार वृद्धि होती रही है, तो 3 साल के बाद प्रतिशत कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ है आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हम सपोज करते हैं कि यहाँ पर 100, अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम पहले 22% नहीं लेंगे, बाद में लास्ट में लेंगे, पहले 10% लेंगे, बाद में 5% और बाद में 22%, आगे पीछे करोगे रिजल्ट तो वही आएगा। तो यहाँ पर 10 करते हो तो 110, 110 में 5% ऐड करते हो तो 10% होता है 11 होता है, तो इसका हाफ करोगे तो 5.50 हुआ, तो 115.5 हुआ। अब आपको कितना परसेंट 22% करना है, तो ये 10% कितना होता है 11.55 और अगेन 11.55, अब यहाँ पर आपको टोटल करोगे तो 20% आज मिल जाएगा। अब इसमें 2% ऐड करना है, 20 का 22 करना है तो बहुत आसान है दोस्तों, तो यहाँ पर 2.31 ऐड कर लोगे तो ये कितना हुआ 25.41, यहाँ पर 2541 ऐड कर लोगे तो करेक्ट आंसर जो आएगा आपका वो लास्ट में 4091 होगा, तो 4091 ये आंसर है। यहाँ पर भी आपको देखो सिंपली एडिशन करते रहना है, या तो जरूर हो जाए आप प्लस 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 और कुछ नहीं, सिर्फ परसेंटेज का कमांड अच्छा होना जरूरी है। अभी वो भी क्या है 10% 5% और 22 करना है तो भी कर सकते हो, कोई भी परसेंट। अगले क्वेश्चन में 35% किया, 35 कैसे किया 10 + 10 + 10 + 5 करते हो
तो आसानी से 35 से मल्टीप्लाई करना इससे बेटर कि ये आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं एक दूसरा टाइप का हो गया। तो यहाँ पर एक और आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि बैंक और एसएससी के लिए जो स्टूडेंट यहाँ पर मतलब ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं इनके लिए भी यहाँ पर बैच हो रही है। यहाँ लिबर्टी में आज तक बहुत सारे मतलब बैंक और एसएससी का कंबाइंड कोर्स किया जा रहा है और इसके लिए आपका एडमिशन जो है ऑफलाइन बैच में एडमिशन ओपन है। तो आप यहाँ कोई ज़्यादा डिटेल के लिए आप ये नंबर पर फ़ोन कर सकते हो और आपका एडमिशन ले सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा ये जो लेक्चर है और मेरा जो वीडियो है अगर आपको पसंद आया तो फिर से आप रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब पर या तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर लिबर्टी के बारे में आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।